साथियों नमस्कार। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई चली, उस संबंध में आपके बीच में आया हूं मैं और आपके बीच में चर्चा रखना चाहता हूं। आप सभी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी समाज के 27% आरक्षण को रोकने का काम कर रही है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज लोकसभा में भी ओबीसी का 127वां जो संशोधन बिल लेके आए हैं, इन सब के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ जाएं, क्योंकि इन षड्यंत्रकारियों की जब तक षड्यंत्रकारी नीति आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप इनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो मनुवादी न्यायालय है और ये जो बीजेपी की मनुवादी सरकार है, ये किस प्रकार से ओबीसी समाज के विद्यार्थियों का शोषण करना चाहती है, वो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। इससे पहले आप लोग सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये आवाज़ जो सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की, वहाँ तक जाना चाहिए। शेयर करने में आप कोई कमी ना रखें, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो खुल के बोलूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है 17 साल से जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो लागू किया था वो पाखंड किया था। ठीक है, पाखंड किया था, हम कांग्रेस को भी सही नहीं मानते, चलो ठीक है मान लेते हैं उनने पाखंड किया था। तो आप रहसलीला कर रहे थे क्या 17 साल से ओबीसी समाज के बच्चों के साथ? क्या आप रहसलीला कर रहे थे कि रामलीला कर रहे थे? ये जो शिवराज सिंह चौहान है, ये बताएं कि आप कर क्या रहे थे? जो शोषण हमारे समाज का हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर लगातार, जो आरक्षण के मुद्दे को लेके हमारे जो 4000 शिक्षक जो हैं, कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम जो शिवराज सिंह चौहान कर रही है। जो सीएचओ में जो भर्ती निकली है उसमें 6% आरक्षण दिया गया, जो उसमें जो जिस तरीके से काम कर रही है। साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही ओबीसी समाज के आरक्षण के विरोधी हैं। ये लॉलीपॉप की तरह आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, ढोंग करने का काम कर रहे हैं। इनके मंत्री कांग्रेस के आते हैं तो वो कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, बीजेपी के आते हैं तो वो कहते हैं हम देना चाहते हैं। अरे किस विधि से दोगे ये तो बताओ, तुम्हारे पास कौन सी विधि है? अनपढ़ गवारे हो क्या? सदन में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, अनपढ़ हो, गवार हो क्या? कुछ बोलोगे मुंह से कि कैसे देना है, कैसे मिलेगा? कि सिर्फ ये बोलते रहो कि हम 27% के पक्ष में हैं, हम 27% के पक्ष में। अरे वो तो हमें पता है कि तुम पक्ष में नहीं हो, तुम्हारी मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि ओबीसी समाज सड़कों पे आ रहा है। और 28 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ ओबीसी महासभा ने जो किया और 278 जो संगठनों ने सहयोग किया, उसका परिणाम है कि आज कांग्रेस के विधायकों को भी बैनर लगा के खड़ा होना पड़ा। ये दबाव ओबीसी समाज का है, ये बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली। ये ओबीसी समाज को खुद सड़कों पे उतरना है और पुनः उतरेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, पुनः उतरेगा। बार बार डेट बढ़ाए जा रहे, डेट बढ़ाए जा रहे, डेट बढ़ाए जा रहे। मतलब मूर्ख समझ के रखा है क्या ओबीसी समाज को कि ये तो भोला भाला है? अब भोला भाला नहीं रहा शिवराज सिंह चौहान जी। ज्यादा दिन ऐसे अटकाते रहोगे तो आपकी सरकार गिरने वाली है, मैं 100% कह रहा हूं। यही जो तुम्हारे साथ विधायक हैं ओबीसी समाज के, ये सारे के सारे इस्तीफा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी महासभा और अन्य संगठन सब मिलकर काम कर रहे हैं, ये जल्द ही हम इन पे ऐसा दबाव बनाएंगे कि ये सरकार में से इस्तीफा देंगे, आपकी सरकार बीजेपी से।
साथियों, ये कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है ये सरकारें। आप विचार करें कि कोर्ट में जो जज बैठा है, पिछले बार में बोल दिया कि हमने होल्ड कर दिया, कि हम होल्ड करके रखेंगे, अब कह रहे हमने कुछ नहीं किया है। तो ये चल क्या रहा है, ये समझने की बात है। ये चल ये रहा है कि जिस प्रकार से आरएसएस के लोग दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कोर्ट पर, सरकार पर, वो साफ झलक रहा है, वो साफ दिख रहा है। साथियों, आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 100-200 लोग सुने कि ये जो षड्यंत्र है, आजादी के बाद जो बीजेपी कांग्रेस ने लगातार अगर किसी के साथ सबसे बड़ा कुटाघात किया है तो वो ओबीसी समाज के साथ किया है। जो कमलनाथ जी आज कह रहे हैं कि 55% ओबीसी समाज है, इनको पहले कांग्रेस के समय में नहीं दिखा, जब ये सरकार में सेंट्रल में रहे, ये लगातार 40 साल रहे, तब इनको नजरें इनकी क्या धोखा खा रही थी, अनपढ़ थे क्या उस समय? ये जो हमारा हक अधिकार जो आप 74 साल से सवर्णों को देने का काम कर रहे थे, तो क्या आपकी आंखें फूटी हुई थी? अब आप बोल रहे हो क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो ये ध्यान रखना, बीजेपी कांग्रेस, कान खोल के सुन लो, ये ओबीसी समाज जाग रहा है और ये कुछ भी करेगा पर आपको वोट देने वाला नहीं है। आपको तो देना पड़ेगा। हम सड़कों पे आके लेंगे, चाहे हमें लठ खाना पड़े, चाहे आपका घेराव करना पड़े। और अब तो हम एक प्लान बनाएंगे बहुत जल्द ही कि ज्यादा अगर इस प्रकार से चल रहा है कोर्ट में तो हम हाई कोर्ट को ही घेरेंगे। अब एक ही चारा रहा है, हाई कोर्ट भी घेरते हैं हम, क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि हम इंदिरा साहनी के जजमेंट के हिसाब से 49.5 से ऊपर नहीं जा सकते, आरक्षण नहीं जा सकता। अरे तो ईडब्ल्यूएस क्या है? ये आरक्षण नहीं है तो क्या है? अगर आरक्षण नहीं है तो इसको भीख लिखना चाहिए थी आपको कि ये 10% भीख दी जा रही है इनको। वो भी तो आरक्षण है, वो भी तो बैरियर तोड़ दिया ना इंदिरा साहनी का। अगर उसका भी बात करते हैं, वैसे तो कोई संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। साथियों, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। ये लोग मनुवादी जो लोग हैं, जो पाखंडी जो लोग हैं, जो सरकार सत्ता में जो लिप्त बैठे हुए हैं, ये खुद से अपने जजमेंट बनाते हैं। ये न्यायालय में बैठे लोग जो हैं, ये जो ब्राह्मण बनिया बैठे हैं, ये खुद ही अपना जजमेंट बनाते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। और कोई संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। साथियों, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात जो है जाना चाहिए लोगों तक। क्योंकि सरकार, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके हम देना चाहते हैं, हम सपोर्ट में हैं। अरे कैसे करोगे? क्या तरीका है तुम्हारे पास? क्या आपके पास ऐसा तरीका रहेगा कि उसके हिसाब से देंगे आप? पर इनको शर्म नहीं आती, बस देंगे हम। मतलब आरक्षण की बात हो रही है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ये पाखंड कर रहे हैं। अरे पाखंडी तो तुम हो, जो 17 साल से ओबीसी समाज को रहस्यलीला दिखा रहे थे क्या अभी तक? साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शिवराज सिंह चौहान तक ये आवाज जाना चाहिए। आरक्षण तो देना पड़ेगा सरकार को, ओबीसी समाज को संख्या के अनुपात में। किसी का बाप नहीं रोक सकता। ध्यान रखना इस बात को। मैं महेंद्र सिंह, ओबीसी महेंद्र सिंह बोल रहा हूं। ये तो देना ही पड़ेगा आपको, और पूरा संख्या के अनुपात में देना पड़ेगा। अभी 27% पर चल रही है। मैं कहता हूं सभी से कि 52% की बात करिए। ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे साथ, ये 27%। अरे जब हमारी 55% संख्या है तो 55 की बात करो ना शिवराज सिंह चौहान जी, अगर कर ही रहे हो तो। कमलनाथ जी और उनके विधायक जो आज ढोंग करना शुरू कर दिए हैं, चलो ठीक है कर रहे हो आप, तो कम से कम 52%, 55% की तो बात करिए जो संख्या है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने ज्यादा ग्रुप है उनमें जाने दो ये बात कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये ओबीसी के साथ जो कुठाघात कर रही है लगातार, इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद जागा समाज वो अलग बात है, पर इनको आरएसएस के फरमान के माध्यम से इन्होंने फिर आज नहीं हमारे को 27% आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि हमारा समाज जो है गुलाम है। हमारे जो बीजेपी में विधायक हैं वो गुलाम हैं, उनको गुलामी के अलावा कुछ नहीं आता।
जे हमारे समाज के नेता जो बैठे हैं ये बोल नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। अरे सड़कों पे आओ ना, क्यों दलाली खा रहे हो ओबीसी समाज की? क्यों ओबीसी समाज के बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हो? अरे सरकार में बैठे हो, शर्म करो थोड़ी सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे सब जितने विधायक हो आप लोग अलग हो जाइए, एक होके, और बोलिए कि ये 52% आरक्षण दीजिए, नहीं ना तो बीजेपी की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, ना कांग्रेस की बनेगी। ओबीसी समाज के विधायकों को अलग होना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी फायदे के लिए आप लोग बीजेपी कांग्रेस में गुलामी करते रहते हो, और जो अधिकारी बनना चाहिए, जो कर्मचारी बनना चाहिए, और जो विधानसभा में आपको आरक्षण मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं, अगर आपकी संख्या 55% है तो आपको 132-33 विधायक तो आपके खुद बनना चाहिए, और ये रिजर्व होना चाहिए। जैसा कि ST/SC हमारे भाइयों के हैं, 87 विधायक उनके हैं, इनके बनने कितने हैं सवर्णों के जो विरोध कर रहे हैं बताइए आप? जब हमारी संख्या 55% कमलनाथ जी बोल रहे हैं, मतलब उनको डॉक्यूमेंटेशन पता है। अब 55% वो बोल रहे हैं, 36% ये ST/SC हुआ, तो सवर्ण कितना? और मुसलमान कहां है भाई? मुसलमान का भी तो पता करो। तो मध्य प्रदेश में 4-5% सवर्णों की संख्या है, 4-5%, खुल के बोल रहा हूं मैं। और ज्यादा जिसको बुरा लगता है शेयर करो और अपनी जनगणना करा लो। मध्य प्रदेश में 5% से ज्यादा नहीं निकलेगी सवर्ण समाज, लेकिन 60% सीट पर राज कर रहा है। और अभी जो पहले जो भर्तियां हुई हैं वो तो 90% ही पूरा लूट के ले गए ओबीसी समाज का पूरा हुए, और ST/SC समाज का भी पीछे दरवाजे से निकाल के ले गए। तो साथियों, शेयर करने में शर्म ना करें। हम बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं इसलिए, और हम कह रहे हैं कि इनके बाप को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ओबीसी समाज का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सेंट्रल की गद्दी हिलेगी, और ज्यादा होगा तो बीजेपी की सेंट्रल की सरकार भी गिरेगी। इसलिए क्योंकि ओबीसी समाज अब सड़कों पे उतरा है और पुनः उतरेगा। मैं डेट नहीं बताऊंगा अभी आपको, ये डेट तो हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन गिरेगी सरकार। अगर इसी प्रकार से डेट बढ़ाते रहे तो 1-1.5 महीने के अंदर ये बीजेपी की सरकार यहां भी गिरेगी, और जनगणना नहीं कराई तो मैं कह रहा हूं महेंद्र सिंह, सेंट्रल की भी सरकार गिरेगी। कि जिस प्रकार से आज मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव ने मिलके, और वहां के नीतीश कुमार जी और वहां पे जो कुशवाहा जी, ये सब ने मिलके जो जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, ये पक्के में सरकार गिरने वाली है। आप देखते रहिए, बिल्कुल आप पीछे मत हटिए, आप शेयर कीजिए। और मैं कह रहा हूं, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को। उन्होंने ही बोला कि जो हमारी संख्या है उसके अनुपात में दीजिए, नहीं तो हम खुद अपनी गणना करा लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मिलिए, आप सब लोग मिलिए, मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सब लोग मिले, और MK स्टालिन, दिलीप मंडल से लेके सब लोग एक मिलके और इनको गिराओ, इनकी सरकार गिराओ। ओबीसी समाज जाग रहा है, और ST/SC हमारे साथी भाई हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। कह रहे कि न्यायालय कह रहा है कि इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है 49.5 से ऊपर नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ, ये 10% को भीख लिखना चाहिए था ना, आर्थिक आधार EWS से, इकोनॉमिकल जो गरीब बता रहा है उनको, तो उसको भीख लिखते ना आप कि ये भीख दी जा रही है इनको, वो आरक्षण नहीं है, भीख है। तो हम चलो भीख मांग लेते उसको कि भीख है, वो भी तो आरक्षण है। तो इंदिरा साहनी का जजमेंट फिर रहा कहां है, ये बताइए ना मुझे। ये कौन से जजमेंट की बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं? साथियों, हम लोग लगातार काम करते हैं, लगातार अब 4-4, 5-5 दिन में 10-10, 15-15 सभाएं कर रहे हैं, और लगातार लगे हुए हैं। और अब बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन फिर होने वाला है। मैं डेट नहीं बता रहा, क्योंकि IT सेल इनका पूरा देख रहा है, इनका जो पूरा जो सक्रिय है, जो इनका सोशल जो चलाते हैं वो सक्रिय है। मैं आपको कह रहा हूं 52% की मांग करिए। ये बीजेपी कांग्रेस 55% ओबीसी समाज को 27% देने की बात कर रहा है, सिर्फ कि 27 देंगे, हम दे देंगे, हमने किया था। तो कमलनाथ जी, आप 40 साल आपकी सरकार रही लगातार सेंटर में, क्या आप गूंगे बहरे हो गए थे क्या? और शिवराज सिंह चौहान 17 साल से जो आज कह रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के 70% के सपोर्ट में हैं और देना चाहेंगे, तो आप 17 साल से क्या रामलीला कर रहे थे कि रहसलीला कर रहे थे?
जो हमारा नुकसान किया हमारे समाज का, उसको तो बताइए। और मेरे साथियों, आपको सोचना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। जिस प्रकार से ओबीसी समाज के संगठनों में जो लोग हैं, जैसे अभी महासचिव हमारे जीतू लोधी हैं ग्वालियर में, उन्होंने एक केस पे काम किया तो वहां का टीआई जो उनको बदनाम करने का काम कर रहा है, और टीआई खुद जब राजनीति करता है वहां का, ग्वालियर का, तो साथियों कहने का मतलब इस प्रकार में अगर कहीं भी ओबीसी समाज के साथियों के साथ होता है, पूरा संगठन के साथ है, ज्यादा होगा तो हम ग्वालियर का भी थाना घेरेंगे। ये और जो कह रहे हैं संशोधन किया है बिल, अरे सरकार ये कहे ना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जो मेन मुद्दा है। काय का संशोधन कर रहे हैं आप? हमें क्या मिलने वाला है? आप राज्यों को बोल दोगे, राज्य लटका के रखेगा, राज करेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऊपर से उनको हैंडल करेंगे जिनकी सरकार रहेगी, और बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से हमारा लूटते रहेंगे अधिकार। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचना चाहिए। हमारा मुद्दा है जो ये ओबीसी संशोधन बिल लेके आए हैं, हम समर्थन में तो हैं, पर हम ये कह रहे हैं इसी के साथ जातिगत जनगणना का भी बिल लेके आ जाते तो कितनी अच्छी बात रहती, पर ये नहीं करेंगे। ये लटकाने का काम कर रहे हैं कि अपने अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और वहां के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि जनगणना होनी है कि नहीं होनी है, डाटा तैयार होना है कि नहीं होना है। अब ये लड़ाई राज्यों में लेके आ रहे हैं, जबकि सेंट्रल के पास ये है, मतलब उनके पास ये पावर है, बीजेपी के पास पावर है कि वो जातिगत जनगणना की बिल लाके उसको करा सकते हैं और हमारा कॉलम दे सकते हैं। लेकिन षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों षड्यंत्र कर रही है वहां पे बैठ के कि हम समर्थन में हैं। खड़गे जी बोल रहे हैं हम करवाना चाहते हैं। अरे जातिगत जनगणना के लिए वॉकआउट कीजिए सदन, अगर वाकई आप हमारे ओबीसी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी सिर्फ जनगणना करा दीजिए एक बार, फिर देखते हैं कौन माई का लाल है जो हमारा अधिकार खाएगा। एक बार जातिगत जनगणना कराइए, जो इस देश के अंदर 65% ओबीसी समाज है उसके हक अधिकार यहां मध्य प्रदेश में 14% दे रहे हैं। शर्म नहीं आती शिवराज सिंह चौहान? आप कह रहे हैं हम 27% के पक्ष में क्या है? तुम तो राजा हो ना मध्य प्रदेश के, करो ना। लेकिन आप तो राजा नहीं है, आप गुलाम हैं, आरएसएस के नागपुर के द्वारा चलाए जाते हो, इसलिए आपको ये डर है कि कहीं कुर्सी ना चली जाए। अरे आप करो ना, आप तो ये कहो कि हम 27 नहीं पूरी जनगणना करा के पूरा का पूरा देंगे और हम जनगणना के पक्ष में हैं, और कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान को मिलके जनगणना का यहाँ पे विधेयक पास करना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार को। हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो आप सदन में बैठ के, तमाम प्रकार की झूठी बातें यहाँ की वहां कर रहे हो। अरे आप तो बिल पारित करो जनगणना का, जैसा कि मद्रास में हुआ, जैसा कि उड़ीसा में हुआ, जैसा कि बिहार में हुआ। लेकिन नहीं, आप बेकार का लॉलीपॉप टाइप का देने का काम करते हो। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात पता चले कि ये षड्यंत्र हो रहा है। देने के पक्ष में दोनों ही पार्टियां नहीं हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिया और स्टे लगा दिया, उसी प्रकार से बीजेपी ने भी स्टे लगा के रखा है। ये वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं कि लास्ट समय पे देंगे ताकि हमारी वोट बन जाएगी, और हमें इस षड्यंत्र में आना नहीं है। हमारा मुद्दा संख्या के अनुपात में है, और संख्या के अनुपात में तब मिलेगा जब हमारी जनगणना होगी। इनको करना पड़ेगी, ये भी मैं बता रहा हूं, करना पड़ेगी, पर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी, हमें लाठी खाना पड़ेगी, हमें डंडे खाने पड़ेंगे, हमें गाली गलौज पुलिस प्रशासन सबसे लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं हक अधिकार मिलते हैं, ऐसे नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं, जोधवा फुले कहलाते हैं, सम्राट अशोक कहलाते हैं। उन्होंने कुछ किया है आपके समाज के लिए, इसलिए आपको उसी रूप में, उसी विचारधारा से संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में निकलना पड़ेगा। लोगों को डर लगता है कि यार मैं शेयर कर दूंगा तो पता नहीं मेरा कोई मित्र सुन लेगा। अरे क्या करेगा भाई, तुम्हारी संख्या इस मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है? 93%, 93% से भी ज्यादा। इसके बाद भी आप लोगों को शेयर करने में डर लगता है, इसके बाद भी आपको हक अधिकार मांगने में डर लगता है, और अच्छी बात को बताने में आपको डर लगता है। डरो मत मेरे साथियों, लड़ो, क्योंकि आपका अधिकार है। आपकी रजिस्ट्री है 340 अनुच्छेद में, आपकी रजिस्ट्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उस समय का जो संविधान समिति थी वो राइट
मतलब आपके राइट लिख के गई है, आपकी रजिस्ट्री करके गई है कि ये आपके बाप का अधिकार है। लेकिन आपको पता होने के बाद भी आप वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, इसलिए क्योंकि आप बीजेपी कांग्रेस आरएसएस और तमाम प्रकार के संगठनों में काम करते हो जहां पे आपके हक अधिकारों की बात होती नहीं है। मेरा गला बैठा हुआ है, आपको आवाज आ रही हो, गला बैठा हुआ है। 4 दिन से लगातार कम से कम 7-8 सभाएं कर चुका हूं इसी के लिए। मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही परिवार है, मेरे में भी जान है, मुझे भी पता है कि इस मूवमेंट में क्या हो सकता है क्या नहीं, पर डरेंगे नहीं। जान चली जाए पर डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांग रहे हैं, किसी के बाप का अधिकार नहीं मांग रहे हैं। वो हमारा अधिकार है संवैधानिक। अगर देश में एक वोट का प्रधानमंत्री का वही महत्व है, वही एक ओबीसी के व्यक्ति का, तो फिर ओबीसी की जो संख्या है उसका महत्व क्यों नहीं है? ये ओबीसी वाले समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। ये आरक्षण नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसमें होशियारी नहीं चलती। अगर इतने ही होशियार होते ये सवर्ण लोग तो 99% काला धन विदेश में नहीं जमाते। इन्हीं की सरकार, इन्हीं लोगों ने जमा किया है। हमारे ओबीसी एसटी समाज का, माइनॉरिटी समाज का एक भी काला धन नहीं है। लेकिन ये सड़कों पे उतरे अपने अधिकारों के लिए तो मुसलमान को आतंकवादी बोलते हैं, ओबीसी सड़कों पे उतरे अपने अधिकारों के लिए तो धर्म विरोधी बोलते हैं, अगर आदिवासी उतरे अधिकारों के लिए तो नक्सलवादी माओवादी बोलते हैं, और एसटी एससी अगर निकले तो उनको दबाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो षड्यंत्र लगातार चल रहा है हमारे समाज के साथ, इसको तोड़ना होगा। जैसा कि मूल्यवासी दिवस कल मनाया गया, कल आदिवासी दिवस नहीं था, कल मूल्यवासी दिवस था। लेकिन षड्यंत्रकारी सरकार जो बीजेपी कांग्रेस की है, इन्होंने इसका भी कोई प्रचार प्रसार नहीं होने दिया। साथियों, शेयर करने में ना डरें, क्योंकि मैं तो पूछना चाहता हूं उन सवर्णों से भी कि आप हमारा हक क्यों खा रहे हो? आपकी जो वोट है उसके अनुपात में आप हिस्सेदारी लीजिए ना इस लोकतंत्र में। आप कोई अलग से नहीं हो। पहले भले ही कहीं से कोई भी पैदा होता था, अब तो एक जगह से ही सब पैदा होते हैं, इसलिए सब बराबर हैं। भारत में संविधान के अंडर में है, और संविधान आपको एक नागरिक कहता है, और एक नागरिक का एक वोट का एक महत्व सभी का है इस देश के अंदर। तो उसी प्रकार से ओबीसी समाज को उसकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लिख के दीजिए, आप लोग लिखिए, आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए, और शेयर कीजिए। काहे का डर भाई? पूरे देश में तुम्हारे लोग, तुम जमीनों में काम कर रहे हो, तुम घर मकान बना रहे हो, तुम रोड बना रहे हो, तुम रेलवे की बिछा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बेच बेच के सारा सब कुछ उसने सवर्णों को दे दिया। सब तो बेच दिया, बचा ही क्या है? कहीं नौकरी वोकरी कुछ है ही नहीं अब। लेकिन साथियों, संख्या के अनुपात में अपन को चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां से भी सरकारी ठिप्पा लगता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एनजीओ हो, कहीं भी कुछ भी चलता है इस देश के अंदर, ओबीसी समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए है। क्योंकि कोई भी चीज इस देश के अंदर चलती है वो सरकार के माध्यम से चलती है, इसलिए हमें लड़ना होगा। हमें डरना नहीं है। हमें यह नहीं सोचना कि बाजू में मेरे बनिया रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, सवर्ण रहते हैं, इसको छोड़ दीजिए आप, वो हम लोग देख लेंगे। हम लोग कोई गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के साथ 74 साल से और 4000 साल से लगातार इन षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचा, और हम इस देश के राजा रहे हैं। प्रमाण बता देते हैं आपको। सम्राट अशोक, राजा बलि हमारे राजा, तथागत गौतम हमारे, इसके बाद ज्योतिबा फुले, सम्राट हृदय शाह लोधी, अवंती बाई, ये प्रमाण आपको दे रहा हूं मैं। साहू जी महाराज, कबीर से लेके, पेरियार से लेके, और आपके तमाम जहां देखो वहां आपके राजा रहे हैं। और आप जाइए देखिए, आदिवासी समाज में देखिए, जयसाय से लेके रानी दुर्गावती से लेके पूरे तो राजा। उनका बताइए कौन से ब्राह्मण बनियों का राजा रहा इस देश के अंदर? एक राजा नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई लिख के बताइए, एक राजा नहीं उनका रहा। इसके बाद भी वो राज करना चाह रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि हम लोग अलग अलग लड़ते हैं। हमें एकता नहीं है। हम जात के संगठनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम अभी अवंती बाई का मनाना है तो जात के संगठन में मनाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हो, इसलिए पार्टी भी उनको चंदा देंगी।
उनको बड़ी बड़ी पार्टी चंदा देती है कि आप जात का बनाओ, जात के अंदर सीमित रखो अवंतीबाई जी को, जात के अंदर आप मूल्यवासी समाज बनाओ, आदिवासी वर्ग सिर्फ मनाएगा, ये षड्यंत्र है। जात के अंदर आप बाबा साहेब का बनाओ, जात के अंदर आप फूले का बनाओ, ये उनका षड्यंत्र है। हमें मूल्यवासी समाज को मिलके मनाना है, मिलके काम करना है, एकता में काम करना, हमारी जीत निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में यह लिखा हुआ है कि आप मूल्यवासी हो, इस देश के नागरिक हो, इस देश के मालिक हो, इस देश के राजा हो और राजा रहोगे, लेकिन लड़ना होगा। बाबा साहेब के मूल मंत्रों पे चलना होगा, साहू जी महाराज के सिद्धांतों पे चलना होगा, आपको फूले साहब के विचारधारा पे चलना होगा, आपको कुछ करना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको डरना नहीं होगा। वो डरोगे तो मारे जाओगे, और जो डरता है उसका कोई नाम नहीं रहता इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। आरक्षण एक कमलनाथ बोल रहे मैं देना चाह रहा था, शिवराज सिंह कह रहे मैंने देना चाह रहा, रोक कौन रहा भाई? ये रोकने वाला कौन है सर? ये रोकने वाला षड्यंत्रकारी कौन है? उसका नाम बताइए ना, उसकी खोज करें ना हम लोग। क्यों डर रहे हैं हम? कौन रोक रहा है बताइए ना। किसको ओबीसी के हक अधिकार चाहिए? सवर्ण समाज गया कोर्ट, उन्होंने स्टे लगवाया, मुस्लिम नहीं गया, जिसको तुम दुश्मन बनाते हो, जिसको वो दुश्मन के रूप में प्रचार करते हो। सवर्ण गया, मुस्लिम नहीं गया। समझना होगा विचारधारा। आपको पेरियार से लेके, गौतम बुद्ध से लेके, सम्राट अशोक, हृदय साय लोधी से लेके, अवंतीबाई से लेके, आपको आना पड़ेगा इन महापुरुषों की विचारधारा में, तभी आप जीत पाएंगे। क्योंकि इनके षड्यंत्रकारी इतने ज्यादा षड्यंत्र रहते हैं। अब दोनों ही बोल रहे हैं हम देना चाहते हैं, आप बताइए तो कौन रोक रहा है भाई? जब आप कह रहे हैं इंदिरा साइनी में कि 49.5 से ऊपर नहीं हो सकता, तो ये जो भीख दी गई है वो आरक्षण क्यों बोल रहे हैं आप कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है? इसको समझना होगा साथियों। लगातार ओबीसी मूवमेंट पे बात करें, अपनी बात रखें। फिर दोबारा से इन्होंने रोक के रखा है, शिक्षक भर्ती नहीं होने दे रहे हैं, सीएचओ में भर्ती नहीं होने दे रहे, तमाम प्रकार से हर जगह रोकने का काम कर रहे हैं। और ये षड्यंत्र बीजेपी कांग्रेस का है, सवर्णों का है, आरएसएस का है। इसको रोकने का काम करिए। तो साथियों, ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक जाए। इनका जो ढोंग दिख रहा है ना विधानसभा में, ये इसको विफल करना है हमें। ये ढोंग रचा रहे हैं, वोट के लिए काम कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए ओबीसी की वोट, मुझे कांग्रेस चाह रही मुझे मिल जाए, बीजेपी चाह रही मुझे मिल रहा है। 28 के पहले ये लोग चर्चा भी नहीं करते थे, न कांग्रेस करती थी न बीजेपी करती थी। जो सेंट्रल में आरक्षण लागू हुआ है वो भोपाल के आंदोलन के बाद हुआ है, 2 दिन बाद, क्योंकि पता चल गया है कि ओबीसी समाज सड़कों पे उतर चुका है। और अगर इसी प्रकार से 2, 4, 6 आंदोलन हो गए तो बीजेपी कांग्रेस इस देश से नामो निशान खत्म हो जाएगा साथियों, नामो निशान खत्म हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी बड़ी बात कर, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। खत्म हो जाएंगे, खत्म। क्योंकि वोट तो ओबीसी एसटी एससी की है, 90% वोट करता है, 90%। और क्यों करता है पता है आपको? क्योंकि इनको झूठे वादे दिखाए जाते हैं, 15 करोड़ मिलेंगे आपको, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। और ये बोला ही नहीं था कि हम रेल बेच देंगे, हम नोटबंदी करेंगे तो मार देंगे, हम रेल बेचेंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे, ये तो बोला ही नहीं था उनने, जो किया है। तो साथियों, इसको समझने का काम करिए आप। और हमें आरक्षण सिर्फ कार्यपालिका में नहीं चाहिए, हमको विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और प्राइवेटीकरण, टोटल प्राइवेटीकरण में चाहिए, टोटल प्राइवेटीकरण में। और ये आपको कब मिलेगा? जब आप बाबा साहेब को पढ़ोगे, जब आप संविधान पढ़ोगे, आप ज्योतिबा साहब को पढ़ोगे, कबीर को पढ़ोगे, जब आप M.K. स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको आप जब पढ़ोगे, जब आप दिलीप मंडल को पढ़ोगे, जब आप नीरज पटेल को पढ़ोगे, जब लक्ष्मण यादव को पढ़ोगे, जब हम जैसे लोगों को सुनोगे, तब आपको समझ में आएगी कि आखिर देश में हो क्या रहा है। जब आप प्रोफेसर रतनलाल को पढ़ोगे, तमाम जितने भी हमारे ओबीसी समाज के एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, उनको पढ़िए आप लालू यादव को पढ़िए, आप तेजस्वी यादव को सुनिए। आप ये बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं भाई, तो आपको डर क्या है?
वो तो बड़ी बड़ी राजनीति में इसके बाद ही बोल रहे हैं। हमें हमारा क्या जाने वाला है, हम तो वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो कम से कम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ सकते हैं। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा इस सरकार के लोग ये सुनेंगे और उनको पता चलेगा कि ओबीसी समाज के शेर उठ खड़े हुए हैं और आंदोलन की फिर तैयारी करने की शुरुआत करने वाले हैं। अब गुप्त में करेंगे, पता ही नहीं चलेगा इनको। अब अभी तो बैरिकेड लगा लिए थे पूरे भोपाल में, 72 जगह बैरिकेड लगाए थे और हजारों की संख्या में पुलिस लगाई थी। इस बार हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग से करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और अब की बार ऐसा करेंगे कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये छलावा जो कर रहे हैं बार बार, मैं देने के पक्ष में हूं, मैं देना दिलाना चाहता हूं, अरे शर्म करो, देना कैसे है ये तो बताओ पहले। तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला था कि हम ज्योतिबा फुले के नाम से स्कूल चालू करेंगे, सावित्री फुले के नाम से स्कूल चालू करेंगे, वो भी भूल गए। तो एक और जो इनको षड्यंत्रकारी जो नीति है इसको समझने का काम करिए। आखिर सरकार कर क्या रही है, किसको फायदा है बताइए। कमलनाथ की सरकार रही, अभी बीजेपी की सरकार है, 3 साल होने वाले हैं। कोई बताए कि मुझे ये फायदा हुआ इस सरकार से। दोनों ही सरकारों ने घोटालेबाजी किए, अपने जेब भरे, अपने नेताओं के जेब भरवाए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा वो ये कुछ करते भी नहीं है। 5 किलो गेहूं कब से बट रहा है सबको पता है, लेकिन एक पैकेट में पैक होके फोटो लग के बट रहा है। बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा, जितना गेहूं बट रहा है उससे ज्यादा तो वहां पे प्रचार प्रसार में टम्पाल लगाने में लगा दे रहे लोग। ये क्या नीति है इनकी, समझ से बाहर है। क्या दिखाना चाहते हैं, समझ से बाहर है। एक पैकेट में डबल आया, 80 रुपए का गेहूं है और 80 रुपए का बटुआ, और फोटो लगी है मोदी जी की उसमें। अरे पहले भी तो बट ही रहा था ना सबने। हमने तो जब 5 साल के तब भी हमने लिया है कि 5 किलो गेहूं मिलता है। कोई अलग से नीति बन गई क्या इनकी? तो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी जो चीजें चल रही हैं इसको समझने का काम करिए। ओबीसी को आरक्षण इनको देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, और जनगणना करानी ही पड़ेगी। भले ही मोदी सरकार कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, ये गिरेगी, क्योंकि 112 सांसद ओबीसी समाज के हैं। जागो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा अगर थोड़ी सी भी शर्म आती है, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता सोशल मीडिया के माध्यम से आपको। अगर सामने मुझे सांसद विधायक मिलते हैं तो उनसे मैं क्या बोलता हूं पूछ लेना आप। राम खिलावन जी मिले मुझे, कई लोग मिले, उनसे मैं बोलता हूं कि उनको शर्म आ जाती है, लेकिन वो बोल नहीं रहे फिर भी। इसलिए साथियों, लगातार प्रयास करिए, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर, ओबीसी महासभा। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जनगणना जातिगत जनगणना होगी तभी गणना होगी भारत में, नहीं तो गणना नहीं होने देंगे। ये ओबीसी महासभा का कमिटमेंट है। अच्छे कान खोल के सुन लो, क्योंकि जिस आप सोचिए, मैं युवाओं से बात कर रहा हूं यार। ये बताइए, लालू यादव जो बीमार थे 10 साल, उनको 8 साल जेल में रखा, इसके बाद जैसे ही निकला वो शेर की दहाड़ मारी कि जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ेगी। जे होते हैं असली समाज सेवी, वो शेर आपके समाज के। इनको पढ़ो, इनको समझो, इनको सुनो, सोचिए आप। वो सोचते तो ठीक है कहना कि भैया मेरा तो तेजस्वी यादव नेता बन गया, इतने विधायक भी हैं, क्या करना मुझे। लेकिन सोचिए आप, सोचो, दिमाग लगाओ, मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज। फिर भी वो आपके लिए लड़ने को तैयार है। मुलायम से मिले, शरद यादव जी से मिले, अखिलेश जी से मिले, सभी से मिलना हो रहा उनका, और वो एक बना रहे हैं कि हम कैसे भी करके जाति की जनगणना कराएंगे और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। इसलिए हमारा मसीहा लालू यादव है, हमारा मसीहा एमके स्टालिन है, दिलीप मंडल है, ये हमारे मसीहा हैं। इनको समझिए और ओबीसी महासभा को मजबूत कीजिए, धरातल पे ले जाइए इसे। आप ये मत सोचिए, आप तो जुड़ जाओ ना। हमारे ब्रजेंद्र यादव जी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राकेश पटेल जी कर रहे हैं, प्रीत चौरसिया जी कर रहे हैं, और तमाम प्रकार के हजारों लोग काम कर रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में पूरे। कम से कम अभी जो लिस्ट बनी है उसमें हमारे 23 राज्यों में
में हमारी मतलब टीम पहुंच चुकी है 23 राज्यों में, और हम लगातार काम कर रहे हैं। हम पूरे देश के अंदर इस संगठन का विस्तार करते जाएंगे और अपने हक अधिकार लेंगे। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आप ज्योतिबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो। यार, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, एक बार तो हाथ जोड़ के विनती है, बाबा साहब को पढ़ें आप, एक बार तो जरूर पढ़ें आप सभी लोग। तो साथियों, सभी लोग कमेंट्स करें कि हमें आरक्षण दें, हमारी जो संख्या के जो है उसके अनुपात में, और हम लड़ेंगे और फिर आंदोलन करेंगे और इनसे लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी विचारधारा से ये देश नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।